हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, मतलब आज का जो टॉपिक है क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पहले ये देखेंगे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन हम लोग किस किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकेंड जो होता है बाई पार्ट या प्रोडक्ट रूल, इसे बोलते हैं। थर्ड इसका ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन होता है। और फोर्थ जो होता है मिसलेनियस होता है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज एक एक पढ़ेंगे। इसमें शायद 2 सीरीज आ जाए और इसमें बाई पार्ट में एक, मतलब 7 या 8 लेक्चर इंटीग्रेशन का होगा। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल सा कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई टर्म जैसे फाइव एक्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन में उसे टी पुट करते हैं। ठीक है, और जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग क्या करते हैं, टी पुट कर देते हैं और डीएक्स को हम लोग क्या करते हैं, dt के फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है i इक्वल टू log x का होल स्क्वायर अपान x। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कोई फार्मूला तो पढ़े नहीं है। जैसे इंटीग्रेशन में 6 ही फार्मूला, मतलब sin x cos x a टू द पावर x, उसका अगर रहता डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उस फॉर्म में कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे जो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल बना देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, हमेशा उस टर्म को टी हम लोग पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में दिया गया हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया गया है क्या, 1/x, यहाँ पे पता है। ठीक है, तो हम लोग उसी टर्म को टी पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, क्वेश्चन में डिफाइंड हो। तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, पुट log x इक्वल टू टी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको t के रिस्पेक्ट में करें तो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है। x को हम लोग क्या लिख देंगे, dx बाई dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहाँ से क्या मिल गया, 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक है, मीन्स हम लोग को ये मिल गया कि 1/x dx को हम लोग dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। i इक्वल टू क्या था, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो log x का होल स्क्वायर और नीचे वाला जो 1/x है, इसे हम लोग 1/x भी लिख सकते हैं ऐसे भी करके, और dx लिख सकते हैं ना। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग पता चल गया 1/x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। तो इस पूरे टोटल टर्म को हम लोग t के टर्म में लिख सकते हैं ना, dt, क्योंकि इसका वैल्यू देखो क्या पता हो गया, 1/x dx इक्वल टू dt। तो इसको हम लोग क्या लिख दें, dt। i इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से, और t मतलब log x को हम लोग क्या माने थे, देखो पुट किए थे log x इक्वल टू टी। तो log x को हम लोग क्या लिख दें, मतलब सबको x वाले टर्म को, मतलब सबको हम लोग t के टर्म में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, टी स्क्वायर और 1/x dx को क्या लिख दिए, dt। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब टी स्क्वायर इंटू dt, अब टी स्क्वायर, अब इसका तो इंटीग्रेशन पता ही है। हम लोग जानते हैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो वैसे t टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस का c, मीन्स क्या हो गया, i इक्वल टू t टू द पावर 3/3 प्लस c। ओके, और हम लोग लास्ट में हमेशा क्या करते हैं, i इक्वल टू क्या मिला, t³/3 प्लस c। जो हम लोग पुट किए थे, मतलब माने थे t इक्वल टू क्या था, log x, तो उसको हमेशा लास्ट में पुट कर देते हैं t की वैल्यू, क्योंकि x के टर्म में ही आंसर चाहिए ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, log x पुट कर देते हैं। तो log x का क्यूब/3 प्लस c। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ही है। हमेशा उस टर्म को t पुट करो, मतलब सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, हमेशा उस टर्म को t पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में डिफाइंड हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए हम लोग क्या किए, log x को t माने। क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे, जिससे हमें फायदा हो उसे ही t पुट करेंगे। अब उसके बाद से इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए तो इतना मिला।
उसके बाद से इसको हम लोग डी 1/x dx को dt लिख सकते हैं, लिख दिए यहाँ से। और log x को t माने थे तो t और उसका स्क्वायर था t स्क्वायर हो गया। अब x टू द पावर n के फार्मूला से करे तो ये मुझे रिजल्ट मिल गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का जो भी क्वेश्चन है सब सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही है। हम लोग 4-5 मतलब 15-20 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है किसी का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता नहीं है। जैसे log x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म दिया है x प्लस x log x थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, ठीक है, एडिशन के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें से देखो यहाँ पे bx है और यहाँ पे bx है, x कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपन क्या हो जाएगा x 1 प्लस क्या हो जाएगा log x और यहाँ से dx। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अब हम लोग t पुट कर देंगे, पुट 1 प्लस log x टोटल को ही मान लो t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का तो 1/x और इसको डायरेक्ट dx लिखो और dx बाई इधर क्या हो गया dt, इधर t का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो सिंपल से यहां से हम लोग को क्या मिल गया, यहां से हम लोग क्या मिल गया 1/x dx बाई dt इक्वल टू 1, मीन्स क्या मिल गया 1/x dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था देखो यहाँ पे 1/x इस टोटल टर्म को अब हम लोग क्या लिख दें, चलो और आगे लिख देता हूं इसे। हम लोग इस क्वेश्चन को क्या लिख दें, i इक्वल टू 1/, ठीक है, x 1 प्लस log x था और dx था। अब इस टोटल टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x dx को, इसे तो हम लोग dt लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो 1 प्लस log x को क्या माने थे t, तो dt बाई टी हो गया। अब हम लोग जानते हैं क्या हो गया, i इक्वल टू मिल गया 1/t इंटू डी टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ t, तो log ऑफ t प्लस t। अब t की वैल्यू क्या पुट किए थे हम लोग, इसमें पुट कर दे जो लेट किए थे 1 प्लस log x, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो log 1 प्लस log x प्लस c। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पहले तो हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन डिफाइंड है। तो हम लोग क्या किए, log x दोनों में से कॉमन ले लिए, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस log x मिला, 1 प्लस log x को t माने हैं, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किए, अब वैल्यू पुट किए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखो क्या दिया, i इक्वल टू एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। तो यहाँ पे तो हम लोग को दिख रहा है किसी का डिफरेंशिएशन मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में, तो हम लोग किसे टी पुट करेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया तो वहां पे हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे x टू द पावर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू इसे हम लोग क्या लिख दे, एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब देखो हम लोग को क्या मिल गया, x टू द पावर 4 है। अगर हम लोग देखें x टू द पावर 4 को t माने तो क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x क्यूब, जो कि ऊपर वाला मिल जाएगा ना टर्म इजिली। तो हम लोग क्या करें, अब मिल गया ना उस टर्म में, लेट करते हैं x टू द पावर 4 को सिर्फ t मानना, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा 4x क्यूब, और इसको हम लोग करें तो dx, और dt नीचे आता है हमेशा राइट हैंड साइड में भेज दो, क्योंकि t का तो 1 होगा dt, तो ऐसे ही डायरेक्ट अब करना, ठीक है। तो x क्यूब क्या हो गया, dx इक्वल टू 4 को इधर लेते आओ तो 1/4 dt हो गया। मीन्स हम लोग को क्या मिल गया, x क्यूब dx को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर वाला टर्म है इस टर्म को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x क्यूब dx को क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू dt, ठीक है। तो लिख देते हैं, इसे हम लोग क्या लिख दे अब 1/4 dt। ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 dt, क्योंकि x क्यूब dx को उतना लिख सकते हैं। नीचे क्या है 1 प्लस x टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं t, और उसका क्या दिया स्क्वायर, ओके। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, इसे हम लोग क्या करें बाहर ले ले,
तो क्या मिला 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रेट आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है tan इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस का सी। तो इस टोटल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी, तो क्या मिल गया 1/4 tan इनवर्स टी प्लस का सी, कांस्टेंट सी। और टी की वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, टी की वैल्यू हम लोग माने थे x⁴, तो यहाँ से क्या करते हैं पुट कर देते हैं 1/4 और tan इनवर्स x⁴ प्लस का सी। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर मिल गया। तब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ भी पता नहीं था, ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं x⁸ को क्या लिख सकते हैं, x⁸ टू x⁴ का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से दिखाई देने लगा x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x क्यूब, क्योंकि ऊपर x क्यूब है तो मुझे मिल जाएगा आराम से, इसलिए उसे ही टी पुट करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है i = sin इंटू साइन कॉस एक्स, ओके। तब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे sin x है और यहाँ पे sin के अंदर cos x है, तो हम लोग जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इस पूरे टर्म में कहीं cos x अकेला नहीं है, sin के अंदर cos x है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो sin x अकेला है ना, यहाँ पे मिल जा रहा है, तो हम लोग किसे टी पुट करेंगे cos x को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं पुट करें cos x = t, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x और dx = इधर क्या आ जाएगा, क्योंकि dx/dt नीचे आता और इधर 1 आता, तो इस dt डायरेक्ट उधर ही अब लिख दिया करो, ठीक है, dx = dt। तो यहाँ से क्या मिला sin x dx = माइनस का dt, ओके। मीन्स अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इस टोटल टर्म को, अब यहीं से समझो sin x, ठीक है, और ये जो dx दिखाई दे रहा है, इस टोटल टर्म को हम लोग क्या लिख दें माइनस का dt। तो i = इसको माइनस dt, और यहाँ देखो साइन जो था, साइन तो ऐसा ही रहेगा cos x को t माने तो sin t, और sin x dx को क्या लिख दे माइनस का dt, ठीक है। तो माइनस को बाहर ले लो तो क्या मिल गया sin t इंटू dt। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। तो i = माइनस बाहर ले लिए, क्या हो गया sin t इंटू dt। अब हम लोग जानते हैं sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos t होता है प्लस सी, निगेटिव निगेटिव मिलके क्या मिल गया पॉजिटिव, प्लस कांस्टेंट सी, और t हम लोग क्या पुट किए थे cos x = t था, तो t की वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो i = क्या मिल गया cos इंटू cos ऑफ x प्लस का c। तो मेरा क्या मिल गया फाइनल रिजल्ट। ते भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग sin x को क्यों नहीं t पुट किए, क्योंकि देखो cos x अकेला नहीं था, sin के अंदर था इसलिए, लेकिन cos x को t क्यों पुट किए, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता था, sin x अकेला बैठा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, दिया e⁻ tan इनवर्स x/1 प्लस x²। अब देखो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x² होता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं d/dx ऑफ tan इनवर्स dx क्या होता है 1/1 प्लस x², इसलिए इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन पढ़ना, ठीक है। तो क्या हो गया, अब हम लोग किसको टी पुट करेंगे tan इनवर्स x को, यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तो पुट क्या कर दे पुट tan इनवर्स x = t। तो tan इनवर्स x = t मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² और dx = क्या आ गया dt। मीन्स अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इस टोटल टर्म को, देखो ऊपर तो 1 ही होगा ना, 1/1 प्लस x² dx को क्या लिख सकते हैं dt। मीन्स क्या मिल गया, और यहाँ पे देखो e⁻ tan इनवर्स x को क्या पुट किया t, और इस टोटल टर्म को dt। अब देखो कितना सिंपल बन गया e⁻t इंटू dt, ठीक है, e⁻t इंटू dt। तो e⁻t का इंटीग्रेशन तो e⁻t ही होता है प्लस का c। अब t को जो हम लोग लेट किए थे वो पुट कर दे, t क्या लेट किए थे tan इनवर्स x, तो पुट कर दो tan इनवर्स x प्लस का कांस्टेंट c, ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है,
ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट दिख रहा था tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसके नीचे बैठा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोग क्या किए tan इनवर्स x को ही t माने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया 1/x माइनस रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है डिफरेंशिएशन, इसका कहीं दिख नहीं रहा है, किसी का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है ये ए, तो ऐसे ही रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स। तो इस एक्स को हम लोग 2 बार रूट एक्स लिख सकते हैं क्या 1/, इस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स, और इसे तो वैसे ही रहने दे dx। अब इन दोनों में देखो यहाँ पे रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे रूट ऑफ एक्स कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 1/, रूट में x को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो क्या मिल जाएगा रूट ऑफ x माइनस 1 और dx। अब देखो सिंपल सा बन गया। अब हम लोग जानते हैं रूट ऑफ x माइनस 1 को अगर t मान ले, क्योंकि रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है 1/2 रूट में x होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 1/रूट में x है, 2 कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हम लोग राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रूट ऑफ x क्या होता है 1/2 रूट में x। हम लोग जानते हैं क्या d/dx ऑफ रूट में x क्या होता है, डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा 1/2 रूट में x। ओके, तो ये हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सिंपल सा किसे पुट करेंगे, पुट रूट ऑफ x माइनस 1, टोटल टर्म को t पुट कर दो। तो रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन पता है 1/2 रूट में x होता है और 1 का 0 होता है, इसके साथ dx आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा dt। 2 तो हमको चाहिए नहीं, इसलिए हम लोग क्या करें राइट हैंड साइड में भेज दे, तो क्या मिलेगा 1/रूट में x dx इक्वल टू क्या मिलेगा 2 टाइम्स dt। ओके, मीन्स अब यहाँ से देखो जो ये दिख रहा है मुझे 1/रूट में x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स dt, क्योंकि 1/रूट में x dx को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स dt। ओके, तो बस हम लोग क्या करें 2 टाइम्स dt, और नीचे देखो रूट में x माइनस 1 को t पुट किए तो क्या मिलेगा t। ओके, अब 2 जो है मेरा कांस्टेंट है बाहर आ गया 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो 2 log t प्लस c। अब t की वैल्यू ऐसे पुट कर दो तो 2 टाइम्स log t की वैल्यू क्या लेट किए थे हम लोग रूट में x माइनस 1 प्लस का कांस्टेंट c, तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं था, हम लोग जानते कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, इसलिए हम लोग क्या किए x को क्या किए 2 बार लिख दिए रूट में x इंटू रूट में x। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि कॉमन हो जाएगा रूट में x, और रूट में x कॉमन हो गया तो हम लोग जानते हैं रूट में x का डिफरेंशिएशन पता है 1/2 रूट में x होता है, तो इस अंदर वाले पार्ट को क्या करें t मान लिए। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्यों ना इसको रूट में x को t मान ले, अगर इसको मानते तो 1/2 रूट में x आता, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको हमेशा मानेंगे रूट में x माइनस 1 को t माने, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे पता है। ठीक है, 1/2 रूट में x, जबकि 2 तो नहीं है, रूट में x पता है, 2 को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे। वही काम किए यहाँ से, बाकी सॉल्व कर लिए। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया i इक्वल टू एक्स रूट ऑफ x प्लस 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, i इक्वल टू एक्स रूट ऑफ x प्लस 2। अब यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कुछ भी नहीं पता है, किसी का डिफरेंशिएशन नहीं दिया गया है। ठीक है, किसी का डिफरेंशिएशन मुझे पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा जो रूट के अंदर वैल्यू रहती है ना, जब यहाँ पे अगर ऐसा दे दिया जाए रूट के अंदर है तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है ना उसे हम लोग टी पुट करते हैं, क्योंकि रूट से वो बाहर आ जाए वैल्यू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पुट करें, पुट x प्लस 2 इक्वल टू क्या कर दे टी पुट कर दे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा देखो, अब डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो x का क्या हो जाएगा dx और 2 का तो 0, इधर ये dt आ जाएगा, मतलब dx बाई dt आता नीचे और t का 1 हो जाता, राइट हैंड साइड में भेज देते। तो यहाँ से क्या मुझे मिला dx को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी t माइनस 2 को इधर लेते आओ, अब वैल्यू इसमें बस पुट कर दो। i इक्वल टू क्या आ गया, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं t माइनस 2, हम लोग t के टर्म में सबको फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो
रूट के अंदर x प्लस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t, और dx को क्या लिख सकते हैं, dt। अब देखो ये कितने सिंपल फॉर्म में आ गया। एक बार और समझो, यहाँ पे जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू था उसे मैंने t पुट कर दिया, मतलब x प्लस 2 इक्वल टू क्या मैंने पुट किया, t। तब इसका डिफरेंशिएशन x का dx हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 2 का 0 और dx बाई dt यहाँ पे आता है, t का तो 1 हो जाता है, इधर आ गया, और यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे क्या है पता है, t माइनस 2, और देखो रूट के अंदर x प्लस 2 को क्या पुट किए थे, t, तो t पुट कर दिए, और dx को क्या लिख सकते हैं, dt, ठीक है। ऐसा इसलिए किए हैं, अब देखो इसका इजीली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, t का इसके साथ, फिर से इसी t का इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो i इक्वल टू क्या आ गया, t और रूट ऑफ t माइनस का 2 ऑफ रूट में t और टोटल dt, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग कर दे तो i इक्वल टू क्या मिल गया था, t रूट में t इंटू डी टी माइनस यहां से क्या था 2 रूट में t इंटू डी टी। अब देखो हम लोग को पता है i इक्वल टू t इंटू, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, t टू दी पावर हाफ इंटू डी टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लिए, t टू दी पावर हाफ डी टी। अब कितना सिंपल हो गया, देखो इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। हम लोग ये प्रॉपर्टी अब कल देख के आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। तो यहाँ पे देखो t का पावर सेम है नीचे, तो ऊपर वाला पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, t टू दी पावर 1 प्लस 1/2 3/2 dt माइनस 2 टाइम्स t टू दी पावर हाफ dt। तब यहां से बस इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब x टू दी पावर n के फार्मूलास क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपान नीचे 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस का कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, t टू दी पावर, सॉरी इंटीग्रेट हो चुका है। अब देखो 3/2 प्लस 1 मीन्स 5/2 प्लस 1, t टू दी पावर 5/2 अपान नीचे भी क्या आ गया 5/2 माइनस का, यहाँ से देखो 2 है, यहाँ से t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स क्या मिल गया 3/2 मिल गया, 2 टाइम्स t टू दी पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस का कांस्टेंट सी, ओके। अब यहाँ से क्या करो 2 को ऊपर लेते जाओ मीन्स 2/5 और t टू दी पावर 5/2 माइनस यहाँ से देखो 2 इंटू 2 4/3 t टू दी पावर 3/2 प्लस सी। लेकिन मुझे t में तो आंसर चाहिए नहीं, मुझे x में चाहिए, तो t को जो हम लोग x पुट किए थे उसे पुट कर दे, t की वैल्यू क्या था x प्लस 2 पुट कर दो, तो क्या मिल गया i इक्वल टू 2/5 और x प्लस 2 टू दी पावर 5/2 माइनस 4/3 और x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस का कांस्टेंट थी। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया गया है। सिंपली हम लोग कुछ भी नहीं किया है, हम लोग इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब भी कुछ भी नहीं दिखाई दे तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसे टी पुट कर दिया जाता है। तो x प्लस 2 को हमने टी पुट किया, अब डिफरेंशिएट किया dx इक्वल टू dt। अब उसके बाद से सेम, ठीक है, उसके बाद से आप लोग सॉल्व समझ लीजिएगा। फिर से ये देखो क्या दिया है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हम लोग e टू द पावर tan इनवर्स x वाला देखे थे उसी फॉर्म में है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर दिया है और tan इनवर्स एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ भी देखो, जब tan इनवर्स के फॉर्म में रहता हमेशा उसी का डिफरेंशिएशन दिया रहता है। तो हम लोग क्या करें, tan इनवर्स को t मान ले, ठीक है। लेट करते हैं या पुट करते हैं, पुट tan इनवर्स एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तब बताओ tan इनवर्स एक्स क्यूब है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक्स क्यूब उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अभी हम लोगों ने किसका टर्म मतलब डिफरेंशिएशन किया है, इस टोटल टर्म का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अंदर वाले टर्म का भी बाकी है ना एक्स क्यूब का, तो हम लोग क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स आप मतलब d t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स क्यूब इक्वल टू, जब इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा।
यहाँ क्या मिला 1/1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स क्यूब का मतलब स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx बाई डी टी इक्वल टू 1। ओके, तो मुझे ऊपर चाहिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 3 और dt को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज दें तो क्या मिल गया एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx इक्वल टू, अब देखो हम लोग क्या किए हैं एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 को और dx को लेफ्ट हैंड साइड में, 3 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा 1/3 हो जाएगा और यहाँ से dt आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 dt। तो इसी क्वेश्चन में आ जाओ और मतलब इसको ऐसा ही बनाओ, क्या हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 एक क्वेश्चन है और tan इनवर्स एक्स क्यूब और dx है। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, इस टोटल टर्म को हम लोग क्या लिख दे 1/3 dt। ओके, यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को 1/3 इंटू डी टी। tan इनवर्स एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं t। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने t लिखा और उस टोटल टर्म को 1/3 dt। तो 1/3 तो यहाँ से कांस्टेंट है, बाहर कर लो तो i इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3 कांस्टेंट है तो अंदर क्या मिल गया t इंटू डी टी। अब t का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है 1/3 t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, ये मल्टीप्लाई में नीचे होगा तो i इक्वल टू क्या मिलेगा 1/6 इंटू टी स्क्वायर प्लस का c। और t जो भी हम लोग लेट किए थे पुट कर रहे, t हम लोग क्या लेट किए थे देखो t की वैल्यू क्या पुट किए थे एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स क्यूब, तो पुट कर दो tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, ये मेरा क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या था tan इनवर्स एक्स क्यूब था, हम लोग पता है डी बाई डी एक्स अब tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, इसकी वैल्यू हम लोग क्या किए पुट कर दिए। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने क्या किया इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन किए थे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन चैन रूल से एक्स क्यूब का भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना, तो एक्स क्यूब का किए तो 3x स्क्वायर, मुझे ऊपर इतना ही चाहिए था एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx, तो राइट हैंड साइड में इसको भेज दिया और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख दिए 1/3 dt और यहाँ से इसकी वैल्यू t था, बस इसको सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या दिया है, इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, कि किसको t पुट किया जाए क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन तो ऊपर दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज दिख रहा है कि e टू द पावर x और 1 प्लस एक्स ऊपर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करें इस टोटल टर्म को t पुट कर लें। ठीक है, तो पुट करते हैं e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल पता होगा, हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं और डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ते हैं डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। तो e टू द पावर x और इसका हम लोग क्या करें देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 मिलेगा प्लस इसको जब हम लोग करेंगे x इंटू ई टू द पावर x। ओके, dx क्या करो यहाँ से कॉमन ले लो क्योंकि हम लोग को क्या करना है, एक सेकेंड कंफ्यूजन तुम लोग को होने लगेगा डायरेक्ट करूंगा तो e टू द पावर x और x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन हम लोग dx बाई डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बाई डी टी आएगा। ठीक है, प्लस x इंटू ई टू द पावर x का तो ई टू द पावर x ही रहेगा। ओके, और यहाँ से dx बाई डी टी भी आएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहा है, इधर तो 1 हो गया, तब इधर कुछ तुम लोग को क्या मिल रहा है e टू द पावर x। ओके, इन दोनों में dx बाई डी टी कॉमन है तो e टू द पावर x क्या हो गया प्लस x इंटू ई टू द पावर x और dx बाई डी टी इक्वल टू इधर 1 मिल गया। ठीक है, यहाँ देखो ना e टू द पावर x dx बाई डी टी इसमें भी और इसमें भी कॉमन ले लो तो इतना ही बचेगा। अब इसमें तुम देखो e टू द पावर x भी कॉमन है, कॉमन ले लो, तो e टू द पावर x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस x मिला और इधर dx ले लो और उधर dt लेते जाओ, मीन्स हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं e टू द पावर x और 1 प्लस x dx को dt लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखो e टू द पावर x 1 प्लस x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं इस टोटल टर्म को सब्स्टिट्यूट किया तो dt लिख सकते हैं, बस पुट कर दो
आई इक्वल टू ऊपर क्या मिल गया डी टी अपान नीचे देखो नीचे वाला टर्म है कास स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा लेकिन इसको हम लोग टी पुट किए हैं, ठीक है, इसको हम लोग टी एज्यूम किए हैं तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर टी। कितना सिंपल हो गया। ओके, अब हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू 1 कास स्क्वायर टी क्या होता है सेक स्क्वायर इंटू टी डी टी। और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है टेन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू जो भी था पुट कर दो इसमें, तो टी की वैल्यू क्या माने थे हम लोग ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस का कांस्टेंट सी। तो मुझे क्या मिल गया फाइनल रिजल्ट। इसमें क्या था ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स को हम लोगों ने टी माना, ठीक है, उसके बाद से डिफरेंशिएशन किया। ये डिफरेंशिएशन है बेसिक सा, ये करने आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद से कॉमन ले लिए। अब यहाँ से हम लोग को मिल रहा है क्या इतना खूबसूरत ये मिल जा रहा है क्या ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। मुझे यही तो ऊपर चाहिए था ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी, तो ऊपर क्या हो गया डी टी अपॉन नीचे कास स्क्वायर इंटू नीचे हम लोग कास स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स को टी माने थे, टी हो गया। अब ऊपर गया तो सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है टेन टी, तो टेन टी और टी की वैल्यू क्या है पुट किए थे ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या दिया आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, तो इसमें भी देखो कुछ भी पता नहीं चल रहा, किसी का डिफरेंशिएशन पता नहीं, ठीक है। सेक एक्स तो हमेशा क्या करते हैं जब किसी का पता नहीं रहे तो उसमें जो बड़ा टर्म दिख रहा है उसे ही टी मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करें इसको हम लोग टोटल को टी पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पुट लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। जब इसे हम लोग टी पुट करेंगे तो क्या होगा, अब देखो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। log इस टोटल टर्म को अगर मैं x मान लूं तो log x के जैसा दिख रहा है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1 अपन क्या मिल गया यहाँ से sec x प्लस tan x। चैन रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग किसका डिफरेंशिएशन किए इस टोटल पार्ट का, अभी हम लोग को किसका करना बाकी है x का करना बाकी है ना अंदर वाले पार्ट का। तो हम लोग क्या करते हैं डी बाई डी टी ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू इधर तो 1 हो जाएगा, तो इधर क्या मिल गया 1 अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से डी एक्स आ जाएगा, इधर 1 है, इधर डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर देखो क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये मिला सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपान नीचे क्या था सेक एक्स प्लस टेन एक्स था, और यहाँ पे क्या मिला था डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू मुझे 1 मिला था। अब ऊपर से देखो सेक एक्स दोनों में है तो कॉमन है, सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या मिल गया यहाँ से टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपान नीचे क्या है सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स, यहाँ से डी एक्स राइट हैंड साइड में डी टी को भेज दो तो इधर डी टी हो गया। अब हम लोग को देखो ये कट गया वैल्यू क्योंकि दोनों सेम ही है, तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है सेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ मिल जा रहा है। तब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे सेक एक्स जो है और इस टोटल टर्म को डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो मुझे मिला है अभी को। सेक एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी टी, तो इसे हम लोग क्या लिख दे आई इक्वल टू डी टी, और सॉरी इसको पहले नहीं लिखो बाद में लिखना, इसे डी टी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोगों ने क्या माना था टी, मीन्स क्या मिल गया टी इंटू डी टी मिल गया। अब टी का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या होता है टी स्क्वायर बाई टू प्लस का सी, टी की वैल्यू क्या हम लोग पुट किए थे लॉग सेक एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स टोटल का होल स्क्वायर बाई 2 अब प्लस कांस्टेंट सी, तो मेरा क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या था इसमें सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स था, तो इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ डिफरेंशिएशन का कमाल है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को डी माने हैं, ठीक है, उसके बाद से डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने आता हुआ तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। और सेक एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी,
तो क्या लिख दिए यहाँ से dt, और log sec x प्लस tan x को t, तो यहाँ से बस वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो क्या दिया, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपान e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो इसमें देखो कुछ दिख तो रहा नहीं है कि किसका डिफरेंशिएशन है, लेकिन हम लोग को पता है अगर हम लोग e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 आता है, यहाँ पे निगेटिव टर्म बन जाएगा। मीन्स अगर नीचे वाला जो टर्म है इसको हम लोग t पुट कर दे तो ऊपर वाला मिल रहा है, दिखाई मतलब देने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू t। ठीक है, तब यहाँ से बताओ e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर 2x, और 2x का जब हम लोग करते हैं तो 2 मिलता है, प्लस e टू द पावर माइनस 2x का क्या मिलता है, e टू द पावर माइनस 2x, और जब माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा टोटल का डिफरेंशिएशन dx, और इधर डायरेक्ट लिख दो dt। ठीक है, वो ये dx बाई dt आता, उधर 1 आता तो उधर सेंड कर दिए। तो यहाँ से देखो 2 कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, e टू द पावर 2x प्लस इंटू माइनस माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, यहां से देखो 2 मिला था ना, मतलब 2 को राइट हैंड साइड में भेज दो, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ से dx का 2 को राइट हैंड साइड में भेजे तो क्या मिल जाएगा 1/2 dt। अब जो क्वेश्चन था देखो क्या ये ऊपर बैठा हुआ है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx, तो ये तो है dx, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 dt, बस वैल्यू पुट कर दो। तो i इक्वल टू क्या मिल गया 1/2 dt ऊपर मिल गया, और नीचे ही वाले टर्म को हम लोगों ने t पुट किया था, इसको हम लोगों ने क्या माना है t, देखो यहाँ से, तो इसको बस क्या लिख दो t, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लो तो यहाँ से क्या मिल गया t dt। t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, मीन्स t स्क्वायर बाई 4 प्लस c। t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, t की वैल्यू क्या था पुट किए थे e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, का ये क्या हो गया होल स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ही, तो ये मुझे आंसर मिल गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था तो नीचे वाले टर्म को हम लोगों ने t पुट किया। ठीक है, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x इंटू t प्लस इसका किए थे इतना, मीन्स यहाँ से मुझे मिल गया सिंपल सा सॉल्व करने के बाद e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इक्वल टू क्या मिल गया हाफ का dt। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऊपर तो यही दिख रहा है, यही तो है ना, इसी को तो हम लोग को क्या करना, ऊपर यही तो चाहिए था ना, ये मिल गया, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ dt, और नीचे वाले टर्म को t, बस ये पुट किए हाफ dt, और नीचे वाले टर्म को इसके वजह से t का इंटीग्रेशन करने तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है i इक्वल टू रूट ऑफ tan x अपान sin x इंटू cos x। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसमें मुझे एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगा, किसका sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा फार्मूला हम लोग tan के फॉर्म में पढ़े हैं, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले तो इसमें क्वेश्चन में sin 2 थीटा दिख नहीं रहा है, इसलिए इसे पहले 2 थीटा टर्म बनाएंगे। तो ऊपर क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 2 से, तो इस क्वेश्चन को कोई इफेक्ट इसमें पड़ेगा नहीं, 2 sin x इंटू cos x dx। हम लोग जानते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। ओके, यहां से क्या मिल गया i इक्वल टू 2 को बाहर कर लो ऊपर वाले को, तो 2 बाहर आ गया, ऊपर रूट में tan ऑफ x अपान नीचे sin 2 थीटा मतलब 2x और dx। ओके, अब sin 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म में ये होता है, तो उसे बस ब्रेक कर दो, तो i इक्वल टू 2 रूट ऑफ tan ऑफ x अपान sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x और dx। अब देखो हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर
थीटा। यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म है एक सिंपली क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऊपर है रूट में tan ऑफ x अपान 2 tan ऑफ x अपान क्या हो गया सेक स्क्वायर x और यहाँ से dx, यहाँ से 2 से 2 कट गया। हम लोग जानते हैं अगर ऊपर रूट में a रहे और नीचे a रहे तो इसे हम लोग 1 अपान रूट में a भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रूट में a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो a अपान a रूट में a मिलेगा, जिससे a से a कटेगा और यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट में tan x अपान tan x है, उसी फॉर्म में मिल रहा है। मीन्स इसे हम लोग क्या लिखते हैं, देखो रूट में tan x हो जाएगा और यहाँ से देखो tan x है और इस नीचे वाले सेक स्क्वायर x को ऊपर ही तो जाना है ना, ठीक है। ये क्या हो गया, ऊपर चला गया मेरा सेक स्क्वायर x और यहाँ से मुझे मिल गया dx। अब इसको रूट में tan x अपान tan x को इस फॉर्म से लिखे तो 1 अपान रूट में ये लिख सकते हैं। मीन्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर x ऊपर ही रहने दो और ये नीचे क्या आ जाएगा रूट के अंदर tan ऑफ x और dx, ओके। तो इस क्वेश्चन में देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिंपली साइन 2 थीटा बनाया और साइन 2 थीटा फार्मूला किया और सिंपलीफाई किया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, आई इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपान रूट के अंदर tan ऑफ x और dx। हम लोग देखो अब हम लोग को पता है tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे क्या पुट करना, पुट tan x इक्वल टू t। यहाँ से क्या मिल गया सेक स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब इसको बस पुट कर दो, सेक स्क्वायर x इंटू dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे dt। तो i इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा dt अपान रूट में t। अब देखो रूट में t है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, मतलब 1 अपान टी टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं इंटू dt। जब ये ऊपर जाएगा तो सिंपली क्या बन जाएगा आई इक्वल टू टी टू द पावर माइनस का हाफ इंटू dt। जब इसे x टू द पावर n के फार्मूला सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या होता है x टू द पावर n का फार्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो बस फार्मूले सॉल्व कर दो, x टू द पावर मींस टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपान माइनस का हाफ प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट c। यहाँ से क्या मिल गया, देखो यहाँ से मिल गया टी टू द पावर हाफ मिलेगा, अब बाई 1/2 मिलेगा प्लस का c, ओके। मीन्स ये मिल गया 2 टाइम्स रूट में t प्लस c। अब देखो t की वैल्यू हम लोग पता है क्या था, t की वैल्यू किसे क्या पुट किए थे, t की वैल्यू tan x थी तो पुट किए थे ना। तो क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर मेरा क्या मिल जाएगा 2 रूट में tan x प्लस c। इस क्वेश्चन को फिर से मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रूट में tan x दिया और sin x इंटू cos x दिया, ठीक है। इसको दो मेथड से हम लोग कर सकते थे, या तो cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उससे करते थे, कर लेते थे, मतलब उससे करते हम लोग cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। मीन्स यहाँ पे हम लोग cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते थे, उससे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उससे सिंपल मुझे ये लगा है इसलिए मैं ये बताया। हम लोग क्या किए हैं, पहले तो इसमें हम लोग क्या किए, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर 2 में tan x रहा और नीचे 2 sin x इंटू cos x। हम लोग जानते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो नीचे sin 2 थीटा बन गया। sin 2 थीटा का tan के फॉर्म में फार्मूला 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। यहाँ से हम लोग क्या लिख दिए इसे sec स्क्वायर x, ऊपर गया यहाँ से, मतलब यहाँ से मिल गया sec स्क्वायर x, इसको ऊपर ले गया। इसके अनुसार रूट में tan x अपान tan x को क्या लिख सकते हैं 1 अपान रूट में tan x। अब tan x को t पुट किए, बस इतना मिल गया, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है। अच्छे समझ में आया हो तो क्या करिए आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भेजना मत भूलिए, ओके। तो अब हम लोग कुछ टॉपिक पर समझते हैं, कंसेप्ट इसमें फिर से क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, cos 2x को हम लोग का 3 फार्मूला होता है, ठीक है, tan के भी फॉर्म में होता है। लेकिन पहले ये देखते हैं हम लोग, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एक होता है, एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। ऐसे sin 2x का क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। sin 3x का क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ओके। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अब ऐसे देखो क्या है 2 sin a इंटू cos b है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है।
फिर से एक होता है 2 cos a इंटू साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे एक होता है 2 cos a cos b, तो इसका फार्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ऐसे 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये 4 फार्मूले भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर फार्मूले दोनों याद है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग देखे हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो जब भी उस टर्म में आ जाए साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में, मान लो ये टोटल टर्म है एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स के टर्म है, तो हम लोग को पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग जानते हैं cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक तो फार्मूला यही होता है, लेकिन हम लोग साइन वाला लिखेंगे जो अभी को हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ये वाला साइन वाला। यहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है, साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ये जो x वाला मतलब 2x वाला जो टर्म है, इसको हम लोग सिंपल cos 2x के टर्म में बदलेंगे। यहाँ से देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाओ तो क्या मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो जब भी साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में आए तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर क्या दिया है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, एक्स की वैल्यू क्या दिया है 2x प्लस 5, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2x प्लस 5, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दो 2x प्लस 5, तो ये cos 2 इंटू 2x प्लस 5, और बाई 2, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 cos के रूप में चेंज हो गया, तो यहां से क्या मिल गया, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 मतलब 4x प्लस 10 हो जाएगा, cos 4x प्लस 10 और बाई 2, ओके। अब हम लोग को इंटीग्रेट टू करना है, दिया था साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना था, यहाँ से मतलब इसको इंटीग्रेट करना था। अब हम लोग इसको नहीं इंटीग्रेट करते, फिर हम लोग इसको किसके को लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 4x प्लस 10 बाई 2 इंटू dx, इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर का पता नहीं होता इसलिए हम लोग ऐसा चेंज किया। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं दो टर्म में, तो ये क्या मिल जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन इंटू dx माइनस यहाँ से देखो 1 बाई 2 और cos 4x प्लस 10 इंटू dx, यहाँ से ये तो मिलेगा ना, एक बार 1 बाई 2 माइनस cos 4x प्लस 10 बाई 2, इसको अलग अलग भी कर दिए। यहां से क्या मिल गया, सिंपल सा i इक्वल टू 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट था तो बाहर कर लिए, यहाँ से dx मिला, ठीक है। और यहाँ से देखो 1 बाई 2 पहले से कांस्टेंट है तो इसे बाहर ही किए 1 बाई 2, और यहाँ से cos मुझे मिला था 4x प्लस 3 इंटू dx। अब यहाँ से बताओ सिंपल सा 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन x होता है माइनस का 1 बाई 2। अगर इस अंदर वाले टर्म को हम लोग कैपिटल x से जूम करें तो cos x दिख रहा है। अब cos x का मैंने इस तरह का क्वेश्चन जब भी फार्मूला मैंने पढ़ाया है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, ठीक है। तो ये cos x का जैसा है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो पहले तो sin x पुट कर दो 4x प्लस 10। अब मैं हमेशा ये बात बता रहा हूँ, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो बस डिवाइड कर दो। x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो डिवाइड कर दो बाई 4 प्लस 6, बस इतना ही करना है इसमें। तो यहाँ से क्या मिल गया x बाई 2 माइनस 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 8 साइन 4x प्लस 10 बाई 8 प्लस का कांस्टेंट c। ये मुझे क्या मिल गया आंसर। तो जब भी साइन स्क्वायर के रूप में दिया है तो इसे हम लोग 1 माइनस cos 2x बाई 2 के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे, साइन स्क्वायर x का हम लोग को पता नहीं रहता, तो इसको उस फॉर्म में चेंज करके ही करते हैं, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 था, अब साइन स्क्वायर 5x प्लस कुछ भी रहे, ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अब अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x प्लस 1, ओके। अब क्यूब वाला आ गया, तो अब देखो क्यूब वाला भी हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग तो सिंपल सा सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक है, और साइन का जानते हैं, तो अब उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, हम लोग जानते हैं साइन 3 थीटा का फार्मूला,
साइन 3 इंटू एक्स क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब 4 साइन क्यूब एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाया जाए तो यहां से क्या मिल गया 3 साइन एक्स और इसको राइट हैंड साइड में ला तो माइनस साइन 3 एक्स और यहाँ से साइन क्यूब एक्स की बस वैल्यू फाइंड कर लो। 4 को क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे हम लोग बाई 4 मिल गया। ओके अब यहाँ से देखो सिंपल सा साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स बाई 4। तो ऐसे ही जो ये टर्म है ये कैपिटल एक्स से एज्यूम करो तो साइन क्यूब एक्स के जैसा है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन क्यूब 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू 2x प्लस 1 है तो जहां जहां x दिखाई दे रहा हो वहां पे बस 2x प्लस 1 पुट कर दो तो 2 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 अपान क्या हो गया 4। ओके अब देखो यहां से क्या मिल गया साइन क्यूब 2x प्लस 1 इक्वल टू इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 साइन 2x प्लस 1 को ऐसे ही रहने दो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस यहाँ देखो क्या है साइन 3 तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 6 और प्लस 3 तो साइन 6x प्लस 3 बाई 4 मीन्स हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना था। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इतना तो सिंपल सा अब हम लोग इंटीग्रेट किसको करेंगे इसको ठीक है। तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 बाई 4 इंटू डी एक्स। अब इसे हम लोग ब्रेक करते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1 बाई 4 ठीक है माइनस साइन 6x प्लस 3 बाई 4 इंटू क्या हो गया dx। अब देखो इसे अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेट में तो i इक्वल टू यहाँ से 3/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया और यहाँ से देखो साइन 2x प्लस 1 है साइन 2x प्लस 1 इंटू dx माइनस अब यहाँ देखो 1/4 कांस्टेंट है बाहर कर लिए और यहाँ से साइन ऑफ क्या है 6x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ओके अब देखो क्या है इसको x मानो ना कैपिटल x और इसे भी x मानो। अब हम लोग को पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है i इक्वल टू 3/4 और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस को cos x ठीक है तो माइनस cos x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 और देखो हम लोग क्या करते हैं x के कोफिशिएंट से डिवाइड या इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड 2x प्लस 1 का तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 ही आएगा या x का कोफिशिएंट क्या है 2 तो बाई क्या आ गया सिंपल सा बाई 2। ओके माइनस का 1/4 यहां से बताओ इसका साइन 6x प्लस 3 का माइनस का cos 6x प्लस 3 और x का कोफिशिएंट क्या है 6 तो 6 से डिवाइड प्लस का कांस्टेंट c तो यहां से क्या मिल गया देखो माइनस का 3/8 cos 2x प्लस 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/24 cos 6x प्लस 3 प्लस c। ओके तो इसका रिजल्ट मुझे a मिल जाएगा। तो जब भी हम लोग को ऐसा दिखाई दे साइन क्यूब या साइन स्क्वायर एक्स तो साइन क्यूब को हम लोग इस फॉर्म में मतलब इस फार्मूले से तोड़ते हैं और साइन स्क्वायर को उसके ठीक है उसके बाद से इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है साइन 3x इंटू cos 4x। ओके साइन 3x इंटू cos 4x है। अब जब भी साइन इंटू कास साइन इंटू साइन ठीक है कास इंटू कास मतलब दो या तो एक तो साइन कास आ जाए या साइन साइन आ जाए या कास कास आ जाए या कॉस साइन आ जाए इस टर्म मतलब इस तरह क्वेश्चन रहे तो हमेशा एक बात ध्यान रखना हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो i इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो और मतलब 1/2 बाहर कर दो और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन 3x इंटू कास 4x इंटू डी एक्स ठीक है।
अब ये साइन और कास में था इसलिए ऐसा की। अब ये देखो कुछ अंदर क्या बन गया, 2 साइन, अगर इसको a हम लोग एज्यूम करते हैं और इसको b एज्यूम करते हैं तो क्या दिख रहा है, 2 साइन a इंटू कास b। हम लोग जानते हैं फार्मूला 2 साइन a इंटू कास b। अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ फार्मूला। देखो 2 साइन a इंटू कास b क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, इसलिए वो फार्मूला बताया है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, बस इसको उसी तरह कर दो। तो i इक्वल टू 1/2 ये 2 साइन a मतलब साइन a प्लस बी, तो इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी, तो साइन a की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी मीन्स 3x माइनस का 4x और टोटल का dx। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ से क्या मिल गया, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट आप, अब देखो साइन 3x प्लस 4x कितना होता है, साइन 7x, तो साइन ऑफ 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x कितना होता है, माइनस का साइन x। ठीक है, मतलब साइन माइनस का x और dx। अब हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन ऑफ थीटा। ओके, तो बस इसे सॉल्व कर लो, तो 1/2 आ गया, साइन 7x आ गया और यहाँ से माइनस का साइन x हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को पता है dx। अब इसको ब्रेक कर दो, मतलब अलग अलग कर दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन आप क्या हो गया साइन 7x इंटू डी एक्स माइनस ये 1/2 दोनों में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, साइन x इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ से मुझे मिला था 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx और माइनस का 1/2 साइन x dx। यहाँ सिंपली कर लो ना, 1/2 साइन 7x का क्या हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x मतलब cos 7x, x का कोफिशिएंट बाई 7 आ गया, माइनस 1/2 इसका माइनस का cos x और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो बाई 1 करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो i इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस cos 7x बाई 14 और निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव मिल गया cos x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये मुझे क्या मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो जब भी साइन a साइन b, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, एक सेकेंड कहाँ गया, जब भी इस फॉर्म में मिले साइन मतलब 4 टर्म मिलने चाहिए, मतलब साइन a साइन b या साइन a cos b या cos a cos b, ठीक है, या cos a sin b, इन चारों टर्म कहीं मिले तो हमेशा क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना, यही तरीका होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन दिया है cos 2x और cos 4x इंटू cos 6x। ठीक है, अब इसमें देखो 2 बार cos आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, 3 बार आ रहा है, मतलब 2 आने ही चाहिए मिनिमम, मैंने बताया था। तब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 1/2 और इंटीग्रेशन के अंदर कर दो 2 cos 2x इंटू cos 4x, ठीक है, इंटू cos 6x और dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इसको यहीं पे रहने देते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 cos a cos b का क्या होता है, अभी ऊपर मैंने लिखा था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो इसे तुम a एज्यूम करो और इसे b एज्यूम करो, उसी फॉर्म से इसे ब्रेक करो, तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन का साइन। अब ये क्या होता है cos a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या है 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b मीन्स 2x माइनस 4x और टोटल के मल्टीप्लिकेशन में क्या है cos 6x
और dx। ओके, तो यहां से क्या मिल गया हम लोग को, i इक्वल टू, देखो cos 6x मिल जाएगा 2x प्लस 4x, 1/2 बाहर है, cos 6x प्लस, यहाँ देखो 2x माइनस 4x, cos माइनस का 2x इंटू cos, बाहर है 6x, 6x ऐसे ही रहने दो, इंटू dx। अब हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos माइनस 2x क्या हो जाएगा, cos 2x इंटीग्रेशन cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। अब क्या करो, इस 6x का मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसके साथ, तो i इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये cos स्क्वायर 6x मिल गया, और यहाँ से देखो 1/2 का भी, और dx क्या करो अलग, या नहीं तो अभी रहने दो, cos स्क्वायर 6x अब प्लस यहाँ से क्या मिल गया, cos 2x इंटू cos 6x और टोटल का dx। ओके, अब यहाँ से क्या करो, अलग अलग करो, तो i इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx, 1/2 दोनों में जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला, देखो cos 2x इंटू cos 6x, cos 2x इंटू cos 6x इंटू dx। अब ये तो फिर से रिपीट हो रहा है cos a cos b के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ से देखो cos स्क्वायर x के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से तो हम लोगों ने किया नहीं है, cos स्क्वायर x का तो पता नहीं है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, cos 2 थीटा का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस cos 2x, और cos स्क्वायर x इक्वल टू सिंपल से क्या मिल जाएगा, 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, ये फार्मूला है, और यहाँ से चेन रिमेंड बस किया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो दिया है 6x है, बस वैल्यू पुट कर दो, cos स्क्वायर 6x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करना है, 6x, तो यहाँ पे 2 था, x की वैल्यू क्या पुट करना है, 6x/2, तो यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को, अगले पेज पे देख लेते हैं, cos स्क्वायर 6x इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू 6x, cos 12x बाई 2, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो इतना आ रहा है, ठीक है। अब इधर वाले को हम लोग सॉल्व करें, राइट हैंड साइड वाले को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई, फिर से cos b का फॉर्म बना, तो क्या करें, ये प्लस का 1/2 चलने देते हैं, और फिर से हम लोग क्या करते हैं, 1/2 का एक बार मल्टीप्लाई, और यहाँ से 2 cos 2x इंटू cos 6x और dx, फिर से cos a प्लस cos b का फार्मूला बन गया, तो यहाँ से 1/2 मतलब 1/2 इंटू 2 1/4, और यहाँ देखो cos a प्लस b, तो मतलब cos a प्लस b 2x प्लस 6x, cos 8x प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 6x माइनस का 4x और टोटल का dx। ओके, तो ये फिर से हम लोग फार्मूला उसी फार्मूले से देखें, तो 1 अपान देखो, ये cos 8x और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 4x, और यहाँ से क्या मिल गया, dx। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब पहला वाला जो था, इसका हम लोग को क्या मिला था, cos स्क्वायर 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 12x/2, और इसका अलग से इंटीग्रेशन, प्लस जो इधर वाला है सॉल्व किए तो 1/4 cos 8x, और यहाँ से क्या था, प्लस का cos 4x dx। ओके, इतना था। अब इसको ब्रेक कर दिया जाए ना, तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन dx प्लस ये देख लेना तुम लोग, फिर से 1/2 यहाँ से cos 12x इंटू dx, प्लस यहाँ से ब्रेक करो तो 1/4 सबके साथ आएगा cos 8x dx प्लस 1/4 cos 4x इंटू dx, ये मिलेगा।
तो यहाँ से बताओ 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, cos 12x का क्या हो जाएगा sin 12x। और देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 12, तो उससे डिवाइड करो। ऐसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है और यहाँ पे 4 है, तो इससे हम लोग को क्या करना है डिवाइड करना है बाई क्या हो गया 12 प्लस 1/4। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा sin 8x/8 प्लस यहाँ से sin 4x 1/4 तो पहले से ही है इंटू 4 प्लस c। ओके, यहाँ से क्या मिला i इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस यहाँ देखो sin 12x अपान 2 इंटू 12 24x 24 प्लस देखो sin 8x अपान 4 इंटू 8 4 इंटू 8 32 प्लस sin 4x अपान शायद 4 इंटू 4 था 4 इंटू 4 16x और सॉरी 16 प्लस मेरा क्या मिल गया कांस्टेंट सी। ये मुझे क्या मिल गया फाइनल रिजल्ट। ओके, इस क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था, फिर समझाता हूं। इसमें देखो क्या था cos 3 बार था, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किए, जब भी cos दिखाई दे cos वाला तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, cos a इंटू cos b, ठीक है। इसको हम लोग किए, पहले इसको सिंप्लीफाई इतना हुआ, cos x ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। अब इसका क्या किया हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ से दोनों के साथ, इतना मिल गया। ये cos स्क्वायर x जैसे sin स्क्वायर x वाला हम लोग सॉल्व किए थे, तो सेम उसी तरह हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए। cos स्क्वायर 6x को 1 प्लस cos 12x/2 लिख सकते हैं। और इधर फिर से डिप्लीटेशन में आ रहा था, ये a था और ये b था, तो उसी फॉर्म में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। इधर वाला ऐसे आएगा, फिर से इसके बाद कंबाइन किए, उसके बाद इंटीग्रेट कट किए, सॉल्व हो गया। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, बड़ा लेक्चर होने लग रहा है, तो कल अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर समझ में आया हो तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।